हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके अकेडमी 0 पर। आज इस वीडियो के माध्यम से बेटे हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 के बेहतरीन अध्याय में से एक अध्याय आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको पढ़ने वाले हैं बेटे आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल की प्रश्नावली 10.2 इसको पढ़ने वाले हैं बेटे 10.2। इस वीडियो में हम बेटे 1 से लेके 6 तक प्रश्नों को हल करने वाले हैं। कहां से लेके 1 से 6 प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जिसको हमने नाम दिया बेटे पार्ट 1। यानी सर फिर शेष जो प्रश्न रह जाएंगे वो किसमें होंगे, वो सर अगली वीडियो में होंगे बेटे, जिसको नाम देंगे हम पार्ट 2। इसको क्या नाम दिया गया है बेटे, पार्ट 2। अगली वीडियो देखेंगे, ठीक है। वक्त को जाया न करते हुए बेटे हम पहले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए पहला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर, चलिए बेटे बड़े बच्चे पहला प्रश्न कंप्यूटर स्क्रीन पर ये है, क्या कह रहे हैं वो समझिए। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बेटे कि निम्न मापों के शंकुओं के आयतन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बेटे, आयतन ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन निकालना है। मैंने पिछली वीडियो में आपको प्रत्येक शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला एंड सभी शेपों के क्या कर दिए थे, फॉर्मूले बता दिए थे मैंने, ठीक है बेटे। फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं कि शंकु किस टाइप का होता है। ये देखिए, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, शंकु। ये देखिए, ये क्या बन गया हमारा शंकु। ये जो आकृति है वो किसकी है प्यारे बच्चों, शंकु की है। किसकी बेटे, शंकु की। चले अब हमें क्या कह रहे हैं, फिर पहला प्रश्न में देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि त्रिज्या यानी त्रिज्या 6.3 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 26 सेंटीमीटर हो तो ऐसी स्थिति में शंकु की आयतन ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है बेटे, यदि त्रिज्या 35 सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है तो हमें आयतन ज्ञात करना है। और तीसरा सवाल दे रहे हैं इसी में, यदि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई प्यारे बच्चे 15.5 सेंटीमीटर हो, हमें क्या निकालना है, आयतन को ज्ञात करना है। अब एक एक बात को समझते हुए चलना है। मैं पहले प्रश्न को हल करने वाला हूं, तो समझ पहले प्रश्न में क्या है वो समझिए। एक एक क्वेश्चन को हल करते हुए चलना है आपको। ये पहला के लिए पहला मैं हल कर रहा हूं। तो हम सबसे पहले हल करते वक्त क्या करते थे, हमें लिखना होता है दिया है। तो सबसे पहले मुझे बताएं बेटे क्या दिया गया है। क्या दिया गया है सर, हमको त्रिज्या दी है। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे बेटे दिया है। क्या दिया है बच्चों, कि हमको त्रिज्या को किससे करते बेटे, आर से। आर बराबर 6.3 सेंटीमीटर के लिए। इसमें त्रिज्या कहाँ होती है बेटे, यह समझ ले। देखो फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि ये होती है बेटे शंकु की लंबवत ऊंचाई, और त्रिज्या ये यहां से यहां तक की ये दूरी त्रिज्या। इस लंबवत ऊंचाई को कहा जाता है एच, के लिए एच, और इसे कहते हैं बेटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। शंकु में ये 3 चीजें होती हैं, ठीक है। कि शंकुओं के आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा, शंकु का आयतन होता है बेटे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच भी चाहिए, तो एच कितनी दे रहे हैं, एच का मान दिया गया है 26 सेंटीमीटर। कितना दे रहा है, 26 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन को व्यक्त किया जाता है बेटे वी से। शंकु को अंग्रेजी में कहा जाता है बेटे कोन, चाहे तो लिखिए ना चाहे तो कोई बात। तो ए लीजिए, यानी अब हमें क्या निकालना है, ये शंकु का आयतन निकालना। इनका मतलब हो गया बेटे शंकु का आयतन ज्ञात करना। अब यहां से समझना बढ़िया तरीका से, एक एक प्रश्न को समझते हुए करना है बेटे, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें प्यारे बच्चे, ठीक है बच्चों। ठीक,
हम जानते हैं, ये बात हम जानते हैं कि शंकु का जो आयतन होता है बेटे, कौन का वॉल्यूम जो होता है आयतन, वो कितना होता है? देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नोट करें बेटे, शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जब हमें दो चीज की आवश्यकता होती है, आर की और एच की, तो दोनों हमारे हैं आर और एच, सीधा मान लगा देंगे और आंसर। ठीक है, अब मान लगा दीजिए, वही आपके हल करके आंसर आए। चलिए मान लगा बेटे, बराबर 1/3 गुणा पाई का मान रखो 22/7 होता है बच्चों, गुणा आर स्क्वायर, ये क्या बेटे? आर स्क्वायर, स्क्वायर है तो इसका मतलब है 2 बार लिखना, तो 6.3 गुणा 6.3 कितने बार लिखे जाएंगे बच्चे? 2 बार, गुणा एच, एच का मान कितना है बच्चे? 26 के लिए। अब इन्हें हल कर लीजिए, कोई कट जाए तो ठीक है, ना कटे तो रहने दीजिए। देखो 7 से ये कट जाएंगे, ठीक, 63 दशमलव के 9 बार, 0.9 बार। अच्छा 3 से भी ये कट जाएगा, देखो 3 दूनी 6 दशमलव 3 एकन 3, यानी हमारे यहाँ क्या बना बेटे? 22 बचे, गुणा और ये कितना बचा? 0.9 गुणा 2.1 गुणा 26। अब इनका हम आपस में क्या कर लेंगे बेटे? गुणा कर लीजिए। ये 22 गुणा 0.9 गुणा 2.1 गुणा 26, तो ये कितना बन के आया बेटे? 1081.08, 1081.08। ये लीजिए, और ये हमारे पहले क्वेश्चन का क्या हुआ? आंसर। अच्छा आयतन की बात हुई है तो क्या लिखेंगे? आयतन की इकाई क्या होती है? घन। भुजा किसमें दिया बेटे? सेंटीमीटर में, तो यहां लिखेंगे बेटे घन सेंटीमीटर। अब ये कह सकते हैं हमारा एक आंसर कम, अब आपका पूरा आंसर कंप्लीट। इसे अब कहा जाएगा कि हमारा आंसर कैसा हुआ? कंप्लीट। बिना इकाई के न लिखा जाए आयतन को, ठीक है, नहीं तो नंबर काट दिए जाते हैं। ठीक है, अब बताइए बेटे, पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ तुम्हारा। ये लीजिए बच्चों, पहला प्रश्न क्या था? ये था, कंप्लीट हो गया। अब दूसरे प्रश्न पर चलिए, ठीक है, हाँ नोट कर लिया होगा। हाँ, अब मैं दूसरे प्रश्न पर चल रहा हूँ, तो इसे बिगाड़ रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं बिगाड़ रहा है बेटे, क्योंकि ये तो बार बार वही रहने वाला है सूत्र, क्योंकि शंकु की बात हुई है तो बार बार वही रहेगा, एक ही। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब दूसरे सवाल की बात हो रही है, तो दूसरे में क्या दे रहे हैं वो समझ लीजिए। दूसरे में क्या कह रहे हैं कि त्रिज्या 35 सेंटीमीटर और ऊंचाई 84 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या आर बराबर हमको दे रहे हैं, ठीक, कितनी दे रहे हैं? 35 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एच का मान दे रहे हैं कि 84 सेंटीमीटर। ये लीजिए, तो हमसे क्या कह रहे हैं कि शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। वही बात क्या है? शंकु का आयतन है, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू फाइंड आउट, यानी ये हमें क्या करना है? निकालना है। हम जानते हैं शंकु का आयतन क्या होता है बच्चों, ये लिखा है हमने, क्या होता है? शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितना होता है शंकु का आयतन? 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ठीक। अब आपने मान को ऐड करिए, वही यहाँ के आंसर हो जाएंगे भाई। लो अब यहां समझना, 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब है तो आर कितने बार लिखा जाएगा? 2 बार। और आर का मान है कितना? 35। तो 35 गुणा 35 गुणा कितना है पीछे? एच। और एच का मान इसमें कितना दे रहे हैं? 84। तो यहां लिखेंगे बच्चे 84। अब आपने काट लीजिए, हल करें। देखना कोई कट रहा है, देखो 7 से ये कट जाएगा। देखो 7 पंजे 35, 5 बार कट गया है। देखो 3 से शायद ये कट जाएगा, 3 से 3 दूनी 6, बचे 2, हो गया 24 और 3 8 24। ये लो, अब यहां से देखना कितना बचा है? 22 गुणा ये बचे 5 गुणा ये बचे 35 गुणा, और यहां कितना बचा? ये 28 के लिए। और इनका आंसर क्या होगा वो गुणा करने के बाद ही हम आपको बता पाए। कितना है? 22 गुणा 5 गुणा 35 गुणा 28, ये लीजिए 10 और यहाँ क्या लिखेंगे बेटे? घन सेंटीमीटर। तो कितना आया हमारा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,07,800 घन सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। और इसी ताप से हमारा दूसरा क्वेश्चन बेटे कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते बेटे तीसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हाँ, वीडियो बेटे अंत तक बने रहिए। और जो नए बच्चे हमारे वीडियो के साथ जुड़े हैं चैनल के माध्यम, इस के माध्यम से, वो चैनल को सब्सक्राइबर्स कर लीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने इष्ट मित्रों के साथ। चलिए अब यहां समझिए अगला प्रश्न। अब ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक, मैंने बिगाड़े दे रहा हूं, ठीक। ये चले तीसरा, अब हम करने वाले थे तीसरा। तीसरे में क्या है वो देखते हैं भाई, क्या चीज दी गई है। सबसे पहले क्या बताया था मैंने? लिखने आए दिया है। तो पहले का तीसरा हम कर रहे हैं, क्या दिया है वो बताइएगा आप लोग। क्या दिया गया है? त्रिज्या, पहले का तीसरा में क्या है? त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या को किससे व्यक्त किया जाता था? आर। आर बराबर दिया है बच्चों 14 सेंटीमीटर, ये लीजिए। दूसरा है कि ऊंचाई 15.5, ऊंचाई को कहा जाता है बेटे एच। और एच बराबर दे रहे हैं बेटे 15.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रहे हैं बेटे? 15.5 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहे हैं कि शंकु का आयतन क्या होगा, यानी शंकु का आयतन हमें निकालना है भाई। चलिए निकालते हैं। हम जानते हैं इस शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है? एक, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर से याद करें बेटे, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब इसमें आप मान रख लीजिए 1/3 गुणा पाई का मान होता है बच्चों 22/,
7 क्या होगा बेटे 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर कितनी है बेटे 14। तो ये रही बच्चे 14 स्क्वायर है तो कितने बार लिखा जाएगा 2 बार गुणा एच। एच का मान कितना है बच्चे 15.5। कितना दे रहे बेटे 15.5। ये अब आपने हल कर लीजिए भाई। ये लीजिए हल करें। कोई कट रहा है तो ठीक है, नहीं है तो रहने दो भाई। देखो 7 से ये कट जाएंगे। 7 दूनी 14 ये 5 15 नहीं कट रहा है वो। और तो कोई नहीं कट रहा भाई, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा तो चलिए लिख दें। ऊपर 22 दूनी 44, तो 22 दूनी 44 गुणा 22 दूनी क्या होता है 44 गुणा इधर कितना है 14 गुणा 15.5 बट्टे में नीचे कितना है बेटे 3 बराबर। अब इन्हें आप हल कर लीजिए। कितना दे रहा है बेटे 44 गुणा 14 गुणा 15.5 15.5 और इसमें भाग देना है बेटे 3 से, तो कितना आ रहा है 3182.6 और यहाँ क्या लिखा जाएगा बेटे आयतन की इकाई क्या बताई थी मैंने घन। यहाँ लिखेंगे बेटे घन सेंटीमीटर और ये क्या रहा आपका आंसर। और इसी के साथ हमारा बेटा पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। हमारे पहले प्रश्न में 3 बिंदु आपको दिए गए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने तीनों को आपके सामने किया गया है। अब चलते हैं बेटे अगले प्रश्न, दूसरा प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न समझे। चलिए कुछ प्रश्न अगला दूसरे प्रश्न में क्या कहा है वो समझिए। कह रहे हैं कि निम्न मापों के गोलों, किसकी बात हो रही है गोले की, गोलों के आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन तथा पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी 2 बातें कर रहे हैं। हम गोला बेटे अच्छी तरीका से जानते थे बेटे, गोला क्या होता है हमारा ये, और ये जो गोले का क्या होता है बेटे यहां से यहां तक, इसको कहा जाता है बेटे व्यास। इसको क्या कहेंगे बच्चों गोले का, ये क्या है बेटे व्यास। ये जो डी है हाँ इसको कहें, मान लिया बेटे ए है और ये बी है। ए से लेके बी तक की जो दूरी है उसको क्या कहेंगे व्यास। अब व्यास जो है बेटे बिल्कुल गोले के केंद्र से होकर गुजरता है, तो गोले के केंद्र से ए से, मान लीजिए ये गोले का केंद्र है बेटे ओ, ए से ओ तक की जो दूरी है आधी, इस दूरी को कहा जाता है त्रिज्या। क्या कहेंगे त्रिज्या। क्या कहते हैं बेटे त्रिज्या। और इसे किससे व्यक्त करते हैं आर से। चाहे आप त्रिज्या बेटे इधर खींच लीजिए, चाहे आप उधर खींच लीजिए, त्रिज्या प्रत्येक गोले की कैसी होगी समान होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सर हम समझ गए कि आप क्या समझाना चाहते हैं। हम ये समझाना चाहते हैं कि हम देख रहे हैं कि गोले में मेन रोल हमारा किसका रहता है त्रिज्या का। यदि आपको त्रिज्या जानकारी में है तो आप गोले से कितने भी प्रश्न पूछे जाएं आप एक एक को सरलता के साथ हल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब आपके प्रश्नों पर चलते। तो गोले की त्रिज्या आपने देख ली, ठीक है। अब देखना पहला प्रश्न क्या कह रहा है, हम पहले प्रश्न पर ही चर्चा करेंगे, दूसरे पर नहीं चल रहे। पहले प्रश्न ने कहा है कि त्रिज्या 6.3 सेंटीमीटर है। यदि गोले की त्रिज्या कितनी है बच्चे 6.3 सेंटीमीटर है, तो ऐसी स्थिति में आप गोले का आयतन बताएंगे और ऐसी स्थिति में आप गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताने वाले हैं। तो अब आप एक एक बात को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न, तो यहां से यहां चलते हैं, ठीक है, एक एक बात को समझिए। यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर ये जो है पहले का मान लीजिए इसे लिख ही ले रहे हैं फर्स्ट।
ये लीजिए, इसे आप हल करने वाले हैं। ठीक है, हाँ, अब यहाँ हेडिंग हल करेंगे सॉल्यूशन। ये लीजिए, सबसे पहले मैंने क्या सिखाया है कि दिया है, सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया है। क्या दिया गया है भाई? हमको दिया गया है त्रिज्या, यानी गोले की क्या दे रहे हैं बेटे? त्रिज्या। और त्रिज्या को हमने किससे व्यक्त किया? अभी आपके सामने आर बराबर दे रहे हैं बेटे 6.3 सेंटीमीटर। तो ऐसी स्थिति में हमसे कह रहे हैं कि गोले का आयतन निकालिए, जिसको V से प्रदर्शित करते हैं बेटे, आयतन निकालना है। दूसरा कह रहे हैं कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या निकालना है बेटे? पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी SA टोटल सरफेस एरिया, इसका निकाल के दिखाना है आपको। इतनी जानकारी जो प्रश्न ने आपके सामने रखी है। अब हम आपके एक एक सवाल का जवाब देते हुए चलते हैं। ये नहीं, हाँ, ये आपने गोले की इमेज थी वो तो समझ ली होगी, अब आप इसे बिगाड़ लीजिए। अब यहां समझिए, अब यहां देखें, अतः गोले का आयतन, अतः गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर के लिए गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर। एक एक सूत्र को बढ़िया तरीका से याद करिए। तो गोले का जो आयतन होता है कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले का आयतन निकालने अब 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर क्यूब। आर का मान कितना दे रहे हैं? 6.3। अब लिखा है बेटे आर क्यू, क्यू का मतलब होता है कि आर का आर में गुणा 3 बार। तो हम इसे कितने बार लिखेंगे? अब 6.3 गुणा 6.3 गुणा 6.3, कितने बार लिखेंगे बेटे? 3 बार लिखने वाले हैं आप। अब इन्हें हल कर लीजिए। देखो 3 से ये कट जाएगा बेटे, देखो 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 एकन 3, 21 बार कट गया। सॉरी 2.1 बार, 3 से काट दिया। अब देखो 7 से ये भी कट जाएंगे, 7 निम 63 दशमलव के 9 बार कट गए। तो यहाँ क्या बचा? अब यहाँ हल कर लेते हैं। 22 चौका 88 गुणा ये क्या बचा कि 2.1 गुणा 0.9 गुणा 6.3, ये बचा बराबर। यहां आपको हल कर देना है। ये नहीं, अब आपको गुणा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए गुणा करेंगे। 88 गुणा 2.1 गुणा 0.9 गुणा 6.3, 6.3, तो ये कितना बना बेटे? 1047.816। क्या चीज है बेटे? आयतन। आयतन है तो यहां लिखेंगे बेटे घन या किसमें? सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में ही है तो लिखेंगे बेटे घन सेंटीमीटर। ये हमारा पहला क्वेश्चन का पहला पॉइंट हल हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था? दूसरा पॉइंट समझे बेटे,
दूसरे पॉइंट्स में कहा गया है कि गोले का आयतन तो आपने बता दिया भाई, अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताइए। चलिए अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करते हैं। ठीक, तो ये तो नोट कर लिया होगा आप सभी ने, ठीक है, इसे नोट कर ले एक बार। ठीक, हाँ, अब मैं इसे बिगाड़ रहा हूं, ठीक है। चलिए अब देखो दोबारा देखेंगे, अब क्या दोबारा हमसे पूछ रहे हैं, उन्हें देखते हैं। गोले का पृष्ठीय, गोले का पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर। अब मुझे ये बताएं बेटे कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल था वो मैंने आपको क्या बताया था, बताएं बच्चे, क्या बताया था सर? आपने बताया था 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटे कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों, ठीक, आगे अब यहां समझ लेते हैं बेटे आगे। अब मान रख दीजिए, तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेटे 4 गुणा पाई का मान लिखे बेटे 22/7 गुणा आर स्क्वायर। मैंने बताया बेटे आर स्क्वायर, आर का मान कितना है? 6.3। स्क्वायर है तो कितने बार? स्क्वायर है तो 2 बार। कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखा जाएगा। ठीक है, अब 7 से इन्हें काट दो, देखो 7 नेम 63.9 बार भाग चला जाएगा, और 22 चौके 88 गुणा 0.9 गुणा 6.3 बराबर। चलिए गुणा कर लेते हैं बेटे, काफी बड़े बड़े हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या करूं बेटे, ये बड़े सवाल हैं आपके भाई। हाँ, गुणा में परेशानी कर रहे हैं। 88 गुणा 0.9 गुणा 6.3 6.3, तो ये कितना बना बेटे? 498.96 498.96। अच्छा, क्षेत्रफल है क्या है बेटे? क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल की इकाई क्या बताई जाती है? वर्ग। क्या होती है बेटे? वर्ग। सेंटीमीटर में भुजा है तो क्या लिखोगे? वर्ग सेंटीमीटर। और ये हमारा आंसर। और इसी तरीका से ये हमारा पहला पॉइंट क्या हुआ बेटे? कंप्लीट। पहला प्रश्न कंप्लीट। अब चलते हैं बेटे दूसरे प्रश्न। अब मैंने बिगाड़े दे रहा हूं बेटे, ठीक है। हाँ, सभी के लिए एक ही बात पूछी है तो इसे मत बिगाड़िएगा। ये बिगाड़ दे रहे हैं क्योंकि त्रिज्या इसकी बदल रही है। चलो कोई बात नहीं, हटा। समझ में नहीं आएगा ना तो आपकी। अब आपको चलते हैं बेटे दूसरे पॉइंट्स की ओर। दूसरे सवाल में क्या कह रहे हैं, इसी का दूसरा सवाल देखें, दूसरे का दूसरा। अब इन्हें हल करिए। क्या कह रहे हैं बेटे? व्यास 42 सेंटीमीटर है, व्यास। यहां लिखे बेटे दिया दिया है। क्या चीज दी गई है बेटे? ये नहीं, हमें दिया गया है बेटे व्यास, व्यास यानी डी बराबर हमें दिया गया बेटे 42 सेंटीमीटर। अगर हमारे पास व्यास 42 सेंटीमीटर दिया गया है तो व्यास बराबर हम जानते हैं बेटे क्या होता है सर? 2r। तो 2r बराबर कितना दिया है? 42। तो 2 से हमने इन्हें काटा, 2 दूनी 4, 2 एकन 2,
यानी मैं कह सकता हूं कि हमारी जो त्रिज्या होगी वो कितनी निकल के आएगी, 21 सेंटीमीटर। हमारी जो त्रिज्या है वो कितनी हो गई, 21 सेंटीमीटर। ये आर का मान हमने निकाल लिया। अब जब आर का मान हमने निकाल लिया तो हम बाकी समस्या तो आराम से हल कर लेते हैं। बताइए क्या पूछा है, कह रहे हैं तो पहले क्या बताइए, गोले का आयतन। अतः गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है बेटे, 4/3 पाई आर क्यू। तो गोले का आयतन कितना होता है बच्चों, 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ देखिए, तो 4/3 गुणा पाई का मान कितना होगा बेटे, 22/7 गुणा आर क्यू। आर का मान कितना है, 21। तो 21 कितने बार लिखा जाएगा, 3 बार, क्योंकि आर पर घात कितनी लगी हुई है, 3 का मतलब 3 बार। ठीक है, अब इन्हें अब हल कर लीजिए भाई, कट जाए तो ठीक, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। देखना कोई कट रहा है, देखो 7 से 7 किया 21 और 3 से 3 कट गए, कौन रह गया यहाँ बेटे, 22 चौके 88 गुणा, और ये रह गया 21 गुणा 21 कितना होता है बेटे, 441 बराबर ये आपस में गुणा कर लीजिए। कितना हो गया भाई, 88 गुणा 441, तो ये बना बेटे 38,808 घन सेंटीमीटर। कितना बना बेटे, 38,808 घन सेंटीमीटर। ये लीजिए, ये कितना होना, 38,808 घन सेंटीमीटर। अब अगली बात, आगे चलते हैं। अब अगले प्रश्न में क्या कहा गया, और भी बात पूछी गई थी, कह रहे हैं कि उनका क्या बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताइए। क्या बताना बेटे, पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताइए। चलिए भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बताइए। अब हम इसे बिगाड़ देते हैं, नोट कर लेते एक बार, हाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। ठीक, अब ये आपका बिगड़ गया। अब यहां से क्या था कि क्या कह रहे हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये लीजिए कितना होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुणा पाई का मान कितना होता है बेटे, 22/7 गुणा आर स्क्वायर। आर का मान कितना है बेटे, आर कितनी है, 21। तो स्क्वायर लिखा है बेटे, कितने बार लिखेंगे सर, 2 बार लिखा जाएगा, 21 गुणा 21। ये नहीं, 7 से हमने इनको काटा बेटे, 7 तिया 21, हल कर लीजिए बेटे, 4 तिया 4, ये 4 तिया कितने हो जाएंगे बेटे, 12 गुणा 22 गुणा 21। कितना आया गुणा करके, 12 गुणा 22 गुणा 21, तो ये दे रहे हैं बेटे 5,544। अच्छा पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है बेटे, वर्ग। और भुजा सेंटीमीटर में है तो क्या लिखेंगे,
वर्ग सेंटीमीटर। और ये आपका क्या हो गया बेटे, आंसर। और ये हमारा क्या हो गया, वर्ग सेंटीमीटर है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए बेटे अगले प्रश्न को देखते हैं अब। कोई बात नहीं। अच्छा अगले प्रश्न में क्या कह रहे हैं बेटे, तीसरा प्रश्न। चलिए भैया तीसरा प्रश्न पढ़े बेटे। चले भैया तीसरे प्रश्न को क्या कहा गया है देखिएगा। ये तीसरे प्रश्न में कह रहे हैं बेटे कि एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है और कह रहे हैं कि इसकी लंब ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, यानी शंकु का क्या निकालना है प्यारे बच्चे, वक्र पृष्ठ निकालना है जी। और कह रहे हैं बेटे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे कहा जाता है बेटे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही कहा जाता है बेटे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है बेटे कि कुल आ गया सर, आपने तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखाया गया था उसमें, तो मैं कह रहा हूं बेटे कि कुल को ही क्या कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको कन्फर्म हो गया। चलिए अब आगे बढ़िए। अब पहले मैं आपको इमेज दिखाता हूं। शंकु की बात हुई है बेटे, तो आप पहले शंकु को समझ लीजिए। ये हैं भाई आपके शंकु भाई, ये रहा आपका बेटे शंकु। अब एक एक बात को समझते हुए चलना बेटे, ठीक है। फिर बाद में कहेंगे सर समझ में नहीं आया। ये लीजिए, ये जो होता है बेटे यहां से परिधि से परिधि तक की जो दूरी होती है, जो केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा से नापी जा रही है, ये देखा जाती है, इसको कहा जाता है बेटे व्यास। इसी को कहा जाता है व्यास। इसे व्यक्त किया जाता है डी से। किससे व्यक्त करते हैं, डी से। ये लो, इसी को कहा जाता है व्यास। अब केंद्र में बीच की जो दूरी होती है ये बिल्कुल मध्य, इसी को कहा जाता है बेटे त्रिज्या। त्रिज्या व्यास की क्या होती है बेटे, आधी। और यहां से ये जो लंब डाला जाता है, ये जो ऊंचाई है, इसी को कहा जाता है बेटे लंब ऊंचाई, जिसे व्यक्त किया जाता है प्यारे बच्चे एच। इनसे व्यक्त करेंगे स्मॉल एच। सही है। हमें दो ही बातें दी गई हैं, हमने दो ही बातों को आपके सामने फिगर बनाया, ज्यादा बातें नहीं। कह रहे हैं कि लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। ये आपको व्यास मैंने बताया कि यहां से, इसे कहा जाता है शंकु का आधार। ये जो आधार है ना तो ये देखो, इसे कहते हैं बेटे शंकु का आधार। इसे क्या कहा जाता है, शंकु का आधार। इसी को कहा जाता है शंकु का आधार। क्या कहते हैं बेटे इसे, शंकु का आधार। अब यहां समझना, अब हमको क्या क्या दिया गया वो लिखते हैं। लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास, ये जो व्यास है, यानी जो कितना दे रहे हैं व्यास, 4 सेंटीमीटर दे रहे हैं बेटे। 4 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक, ये लीजिए व्यास। और ऊंचाई कितनी दे रहे हैं बेटे, लंब ऊंचाई। लंब ऊंचाई जो है वो कितनी दे रहे हैं, 2√3 सेंटीमीटर। किसमें दी गई है, सेंटीमीटर। ये लीजिए, इतनी जानकारी आपको दी गई है भाई। तो हमें क्या क्या दिया गया, व्यास दिया गया है सर, ऊंचाई दी गई है, ठीक है। दो बातें हो गई। अब यहां समझ, ये बातें मैंने आपको चित्र द्वारा समझाने का प्रयास किया। अब आपके सवाल पर चलते, सवाल पर चलते हैं। तो बेटे मैंने सबसे पहले आपको दिखाया है, क्या सिखाया है कि हमें सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है। जो भी बात आपको प्रश्न में दी है उसको यहां नोट करो।
दिया है। यहाँ देखिए क्या दिया है, अब समझो क्या दे रहे हैं। कह रहे हैं कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास, तो व्यास क्या होता है बेटे 2r, तो व्यास बराबर कितना दे रहे हैं बेटे 4 सेंटीमीटर। तो 2 से हमने इनको काटा, 2 दूनी 4, यानी हमारी जो त्रिज्या हो गई वो निकल के आई प्यारे बच्चे 2 सेंटीमीटर के लिए। समझ रहे हैं बेटे पीछे? हाँ समझिए। तो हमारी जो त्रिज्या है बेटे वो r बराबर कितनी आई 2 सेंटीमीटर निकल के आई। ठीक, अगली बात फिर कह रहे हैं था इसकी लंब ऊंचाई, लंब ऊंचाई को आप देख रहे हैं किससे व्यक्त किया मैंने उधर फिगर में देखा, ना समझ में आए तो h बराबर कितना दे रहा है बेटे 2 √3, कितना दे रहा है बेटे 2 √3 सेंटीमीटर। कह रहे हैं तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या निकालना बेटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए ये आपको निकालना है भाई। ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, और क्या निकालने के लिए कह रहे हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और कह रहे हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपको निकालना। तो अब मेन रोल्स रहता है कि एक बात सर समझ में नहीं आई, हम जानते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सर शंकु का पाई आर एल, लेकिन सर एल इसमें तो है ही नहीं, तो हमने आपको जरूर नोट कराई है कि ये जो ऊंचाई है इसी को कहा जाता है तिर्यक। एल कौन होता है तिर्यक ऊंचाई, एल को क्या कहा जाता है तिर्यक ऊंचाई। अब मेन समस्या रही एल की, तो हमें निकालने के लिए वक्र पृष्ठ निकालने से पहले ही क्या निकाल लेनी है तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। तो यहां लिखे बेटे अतः शंकु की तिर्यक, अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अब यहां देखेंगे बेटे शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है बेटे वो क्या होगी बेटा एल, एल बराबर अंडर रूट में ये होता है बेटे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के लिए। शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होती है बेटे एल बराबर क्या होती है एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर, ठीक है एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट में एच स्क्वायर, एच का मान कितना है बेटे 2 अंडर रूट के 3 का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर का मान कितना है बेटे 2, आर बराबर कितना है बच्चों 2, तो 2 का स्क्वायर, यहां से एल निकालनी है बेटे, ठीक है ये लो। तो एल बराबर अंडर रूट में 2 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 गुणा अंडर रूट 3 का हो गया बेटे 3, अंडर रूट हट जाता है और 2 का 2 दूनी 4 हो गया बराबर अंडर रूट में 3 चक 12 और 4 कितना हो गया बेटे 16, और यानी एल बराबर 16 का वर्गमूल कितना होता है बेटे 4, कितना हो गया 4, तो हमारा 4 सेंटीमीटर एल का मान जो हो गया बेटे वो 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 16 है बेटे, ठीक है। चलिए तो हमने एल का मान भी निकाल लिया, देखो आर का मान हमारे पास है ही 2 सेंटीमीटर, एच का मान हमारे पास है और एल का मान आपने निकाल लिया, कितना हो गया बेटे एल बराबर आ गया 4 सेंटीमीटर। अब इनसे पूछा गया एक एक बात का जवाब दे। पहला जवाब सुनिए बेटे, कह रहे हैं शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये एक बार नोट कर लीजिए तो ठीक है। हाँ मैं आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, अब आपने नोट तो कर ही दिया होगा, ठीक।
मैं इसे बिगाड़ रहा हूँ, ठीक है। ये ले। पहला पहला क्या पूछा गया है? पहले हम कह रहे होते शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यहां लिखे होते अतः शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब शंकु है तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता था बेटे? क्या फॉर्मूला है? पाई आर एल। क्या बेटे? पाई आर एल। पाई का मान 22/7 गुणा आर, आर जो आपको दी है कितना है बेटे? 2 गुणा एल, एल आपने अभी निकाली थी, कितनी थी बेटे? 4। तो 22 दूनी 44 गुणा 4/7। तो आप तो जानते ही हैं 4 चौक 16 के 6, यहां से लगा 1, 4 चौक 16 और 1 7, 176/7। 176/7 का भाग दे दीजिए भाई आंसर। 7 से इसे काट दीजिए बेटे। 7 दूनी 14, कितना बचा बेटे? 3 हो गए 36, 7 पंजे 35 दशमलव बचा बेटा 1, 7 एकन 7। ठीक है, इतना ही। क्या चीज है बेटे? ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल की इकाई लिख देंगे बेटे वर्ग सेंटीमीटर। एक बात कंफर्म कर ले बेटे, तो हमारे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आया बेटे? 25.1 वर्ग सेंटीमीटर। अभी नहीं है, अब कौन रह गया? अभी तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही रह गया है सर, ठीक है। हाँ, अब हम आपकी बात करते हैं बेटे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसे नोट कर लेते एक बार। नोट कर लिया होगा, ठीक। अब आप इसे बिगाड़ दें। अब बात हम करने वाले हैं बेटे शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसकी बात हो रही है? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अतः शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अच्छा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बताएं। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा जाता है वक्र पृष्ठ को, वो संपूर्ण पृष्ठ को। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है शंकु का? पाई आर, और कोष्टक में होता है एल प्लस। पहले याद करें, शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है बेटे पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर, ठीक है बेटे। ठीक, अब यहां से आइए, अब आप इन्हें मान रख लीजिए। तो मान रख लेते हैं बेटे पाई का मान कितना है? 22/7 गुणा आर, आर का मान कितना है बेटे? 2 कोष्टक में एल प्लस आर, एल का मान कितना निकाला था हमने अभी? 4 प्लस एल का मान हमने निकाल चुके थे अपने, कितना था? 4, और ये ना आर, आर का कितना है? 2। इन्हें हल कर लेते हैं। देखना बेटे कोई कट जाए तो ठीक है, नहीं कटे तो कोई बात नहीं। 22 दूनी कितना होगा बेटे? 44 बट्टे में 2 गुणा 4 और 2 कितना हो गया बेटे? 6। इसे आप हल कर लीजिए। 6 चौक 24 के 4 हाथ से लाएंगे बेटे 2, 6 चौक 24 और 2
26 बट्टे में कितना है बेटे 7। 7 से भाग लगा दीजिए इसमें, 7 से भाग देंगे बेटे कितना 7 तिया 21, कितना बचे 7 पंजे 7 चौक 28 ज्यादा होता, 7 तिया 21 हो गया बेटे 5 बचे हो गया 54, तो सत्तू सत्तू 49, सत्तू सत्तू 49 कितना बचा बेटे सत्तू 49 दशमलव लगाइए, ये कितना था बेटे ये 54 था शायद 54, 5 बचे थे 54 था, 54 में 49 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे बेटे 6 नहीं 5, तो 5.50 फिर से सत्तू सत्तू 49 लीजिए, बस इतना ही ठीक है। तो 37.7 घन क्या चीज है ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेटे, हाँ पूछाएंगे बेटे ये गलत हुआ, पृष्ठीय क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है बेटे वर्ग, पृष्ठीय क्षेत्रफल की इकाई होती है बेटे वर्ग, तो वर्ग सेंटीमीटर। और इसी तरीका से ये हमारा तीसरा प्रश्न बेटे कंप्लीट होता है। चलिए अब आगे चलते हैं बेटे अगले पर, ठीक है, हाँ आगे अगले प्रश्न पर चलेंगे बेटे, चलिए हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ठीक चलिए बेटे अब अगला प्रश्न पर पढ़िए, अगले प्रश्न पर क्या कह रहे हैं बेटे तो समझ लिए, अगले प्रश्न में क्या कहा है भाई ये लीजिए, अगले प्रश्न में कह रहे हैं बेटे एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, 154 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए अब यहां समझते हैं, फिर से समझने का प्रयास करिए थे, पहले मैं आपके लिए शंकु की इमेज बना दूं जिससे आपको ज्यादा समझा सके। ये रहा आपका शंकु, ठीक है, ये होता था आपका शंकु, ठीक। अब शंकु में मैंने ये बताया था कि यहां से ये जो दूरी है इसको तो कहते थे व्यास, अब ये जो रोल है ये देखो ये नीचे का ये यहां से ये घूम रहा है, इसी को कहा जाता था आधार, इस कंप्लीट एरिया को क्या कहते थे बेटे आधार, शंकु का क्या कहते हैं आधार, शंकु का आधार, और इस शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल होता है बेटे पाई आर स्क्वायर, ये शंकु के जो आधार का जो क्षेत्रफल होता है बेटे कितना होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे ये जो होती है यहां से यहां तक की इसको कहा जाता है शंकु की लंबाई, यानी ऊंचाई, सॉरी लंब लंबाई इसको कहते हैं, तो ये होती है शंकु की ऊंचाई, और ऊंचाई हमें कितनी दे रहे हैं 14 सेंटीमीटर, चलिए ऊंचाई हमको दे रहा है 14 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल इसका जो क्षेत्रफल है इसका कितना दे रहे हैं 154 दे रहे हैं, ये तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब आपके प्रश्न पर वापस चलिए, अब एक एक बात को समझते हुए चलना है, ये तो हमने आपको चित्र द्वारा समझा दिया, अब आपके मेन सवाल पर चलिए। सवाल हल करने पर हमें सबसे पहले क्या सिखाया गया है बेटे हमने आपको, तो सबसे पहले लिखना है बेटे दिया है, जो भी जानकारी बेटे प्रश्न ने आपके सम्मुख रखी वो सभी जानकारियां आप इसमें प्रस्तुत करिएगा, तो प्रस्तुत करें भाई, क्या दे रहे हैं बेटे एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, यहां देखो बेटे क्या दे रहे हैं आधार का क्षेत्रफल, लिखा है बेटे कि शंकु के आधार, शंकु के आधार का क्षेत्रफल,
तो शंकु के आधार का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रहा है बेटे, 154 वर्ग सेंटीमीटर। अच्छा, शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 है, और हमने आपको क्या बताया कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है? सर आपने कहा था कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये कितना दिया है बेटा, 154। यहां से हम निकालने वाले हैं बच्चों, ये देखिए आर का मान निकालना है। तो देखो पाई का मान 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। 22 से इनको काटा हमने, 22 सत्ते 154, 7 बार कट गया। तो यहां से देखें आर स्क्वायर बराबर, ये 7 का गुणा कैंची का यहां करेंगे बेटे तो 7 7 49, तो आर बराबर ये स्क्वायर है बच्चे, इधर गए तो क्या बनेंगे बेटे, अंडर रूट के 49। अंडर रूट में क्या बनेंगे बेटे, 49। यानी मैं कह सकता हूं कि यहां से हमारा तो आर का मान जो आया बेटे वो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। आर का मान कितना आ गया बेटे, 7 सेंटीमीटर। ये नोट कर लीजिए। दूसरी बात फिर पूछ क्या रहे हैं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था यहाँ से। चलिए, अतः लंब वृत्तीय शंकु कैसा है, कौन है बेटे, ये शंकु। लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय बेटे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या हो जाएगा बेटे, अब बताओ वक्र पृष्ठीय कर्व एरिया जिसे कहा जाता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया बेटे, 2 पाई आर एच। तो शंकु का लंब वृत्तीय शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटे कितना होता है, 2 पाई आर एच। फिर से नोट करें बेटे, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो प्यारे बच्चे होता है वो कितना होता है बेटे, 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, ये बात कंफर्म हुई। अब यहां समझते बेटे फिर से, तो देखना बेटे 2 गुणा पाई का मान है बेटे 22/7 गुणा आर। आर कहां पर है बेटे, आर का मान है बच्चों 7, तो यहाँ 7 लिखिएगा। एच का मान आपको जरूर दिया गया होगा, अरे एच का हम लिखे ही नहीं। एच कितना है, ये एच बराबर कितना दिए हैं, 14 सेंटीमीटर। एच का मान कितना है बेटे, 14। एच का मान कितना दे रहे हैं बेटे, 14 सेंटीमीटर। तो देखना बेटे 7 से 7 को काटा, हाँ इन्हें हल करेंगे बेटे, 22 दूनी 44 गुणा 14, 44 गुणा 14 चक 56 के हासिल लागा बेटे 5, 14 का 56 और 5 कितना होता है बेटे, 56 और 5 61, 616 वर्ग, 616 क्या हो जाएगा बेटे, वर्ग सेंटीमीटर। और ये हमारा कौन सा प्रश्न है बेटे, छठा प्रश्न। और हमारा इसी के साथ ये छठा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। वीडियो बेटे अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। अगले प्रश्न पर, हाँ अगर आपको अच्छी लग रही है तो करिएगा, ठीक है बेटे। हाँ ये लीजिए, अब यहां समझिएगा, अगर आपको लग रहा है बेटे कि हम आपकी वीडियो से सब थोड़ा भी सीख रहे हैं तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ठीक है। हाँ
अब आपको चलते बेटे 5वें प्रश्न पर। इसके बाद एक प्रश्न और रह जाएगा बेटे हमारा। 6 का कहा था हमने, तो 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर आकार आकार के एक लकड़ी के घनाभ से 7 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार की शंकु काटी गई है, तो बेकार गई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब एक बात समझना, चलिए मैं आपको फॉर अकॉर्डिंग टू फिगर समझाता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आए शायद। ये लीजिए, चलिए ये कोई हमारा घनाभ है। ये क्या है बेटे हमारा लंबवृत्ति, हमने रूप में दिखाया आपको घनाभ है, ठीक है। अब फिर समझना, इस घनाभ में से क्या है, एक शंकु को काटा जा रहा है। तो किसको निकाला जा रहा है? शंकु की आकृति को। ये मान लीजिए इस टाइप से, ये शंकु को हमने क्या बेटे निकाल लिया भाई, ये शंकु है। अब एक बात समझना थोड़ा, ये तो आपका घनाभ है, इस घनाभ में से किसको काटा जा रहा है बेटे? इस शंकु की शेप को काटा जा रहा है। ये इतने को काटा जा रहा है सर, इसमें से समझना, थोड़ा सा समझ में आ जाए तो ठीक, बढ़िया कोशिश अवश्य करेंगे हम बेटे। ये नहीं, इस घनाभ में से शंकु को काट दिया गया, ठीक। अब कह रहे हैं कि काटने के बाद ये तो निकाल लिए गए भाई, तो कौन रह गया होगा? ये तो रह गया होगा इधर, ये जो लकड़ी रह गई, थोड़ी बहुत यहां भी रह गया होगा, तो ये जो लकड़ी रह गई, इस लकड़ी का आयतन बताइए। इसका आयतन बताना है। अब ये जो लकड़ी रह गई है शेष, इस बेकार लकड़ी का ही क्या बताना है हमको? आयतन बताना है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। ठीक, अब यहां समझने का प्रयास करें। देखो अब इसे क्या समझ में आया, तो हम क्या करें बेटे कि ये जो शंकु है ना, इस शंकु का आयतन निकालें, और इस पूरी लकड़ी का, और पूरी लकड़ी आपको किसकी घनाभ दिखाई दे रही है आकृति? सर ये घनाभ की है, तो हम कह सकते हैं कि हमें घनाभ का क्या निकालना है? आयतन। के लिए आयतन घनाभ का निकालिएगा, आयतन किसका निकालना है हमको? शंकु का। तो घनाभ के आयतन में से देखो, घनाभ ही तो बड़ा है, घनाभ में से ही तो शंकु काटा गया है, तो इसका मतलब ये है कि घनाभ में से शंकु का आयतन घटा देंगे तो हमारी कौन रह जाएगी? ये बेकार लकड़ी सब, ये हिस्सा कैसा था बेकार, ये सब रह जाएगा, ठीक है। अब यहां समझना, अब तो समझ गए होंगे। तो हमें पहले क्या है, दोनों आकृतियों के क्या निकालने हैं बेटे? आयतन निकालने हैं। क्या निकालने हैं? आयतन निकालने हैं। और ये 10 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ये दिए गए, ये दिया गया बेटे घनाभ की माप। ये क्या दिया गया है? घनाभ की माप दी गई है, जिसको कहते हैं लंबाई। ये दी है लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई दी है, ठीक है। तो यहां लीजिए बेटे, दिया है, क्या चीज दे रहे हैं बेटे? हमें दिया गया है घनाभ की मापें। हमको जो घनाभ दिया बेटे उसकी जो मापें हैं वो क्या दी गई है, वो समझिए। घनाभ की जो मापें हैं बेटे वो क्या दे रहे हैं? घनाभ की मापें लंबाई, लंबाई बराबर दे रहे हैं बेटे 10 सेंटीमीटर। लंबाई जो है बेटे 10 सेंटीमीटर दे दी गई है हमको। फिर लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई क्या दी गई है बेटे? बी बराबर चौड़ाई दे रहा है बेटे 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई h बराबर 2 सेंटीमीटर। ये हमें मापे किसकी दी है बेटे? घनाभ की दी गई है। हाँ, तो हम ये दूसरा
तो यही निकाले दे रहे हो बेटे, अतः घनाभ का आयतन, अतः घनाभ का आयतन। तो घनाभ का जो आयतन होता है बेटे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा बेटे 10 गुणा 5 गुणा 2, 10 पंजे 50 दूनी 100, यानी घनाभ का जो आयतन हो गया बेटे 100 घन सेंटीमीटर। ये लीजिए, एक बात तो हमने निकाल ली है सर, आपने सेब की कही, तो हमने इसे घनाभ का जो आयतन है, ये जो लकड़ी है हमारी, ये घनाभकार जो लकड़ी है, इसका जो कंप्लीट आयतन है वो आयतन हमने निकाल लिया कि घनाभ का आयतन कितना है 100 घन सेंटीमीटर। ये लिखिए 100 घन सेंटीमीटर। दूसरा, अब अगले पचने, अब अगली शेप जो है वो किसकी है, इसमें से काटी शेप गई है, वो कैसी आकृति की है सर, ये शंकु आकार है। तो अब बात रोल है, हमारा मेन रोल है बेटे शंकु का। तो अब आप शंकु पर समझिए, ये तो शंकु आकार। अब शंकु के बारे में जरूर बात कही होगी, कह रहे हैं कि 7 सेंटीमीटर ऊंचाई 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी अब शंकु की जो मापे वो क्या दिए गए, शंकु की मापे। अब जो शंकु की जो हमको मापे दी हैं वो क्या दी है बेटे, वो समझिए। हमको दे रहे हैं कि शंकु की क्या दे रहे हैं बेटे 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, यानी जो ऊंचाई है h बराबर 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रहे हैं बच्चे 7 सेंटीमीटर, तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या आधार की, यानी हाँ 3 सेंटीमीटर त्रिज्याई है। तो R बराबर कितना दे रहा है बेटे 3 सेंटीमीटर। अच्छा, हमारे पास शंकु की ऊंचाई भी है, त्रिज्या भी है, अब हमें क्या निकालना होगा बेटे शंकु का आयतन निकालना है। तो हमने आपको सिखाया बेटे शंकु का आयतन क्या होता है। अब यहां लिखे बेटे अतः शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन होता है बेटे शंकु का आयतन कितना होता है बताइएगा। शंकु का आयतन क्या है बच्चे, बताएंगे बच्चे 1/3 पाई r स्क्वायर h के लिए। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये बात यहाँ तक समझ में आ रहा है ठीक। चलिए अब आगे बढ़िए, ये तो शंकु का जो आयतन हो गया ये आपने नोट कर लिया, ये 1/3 गुणा पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा r स्क्वायर, r का मान कितना है बेटे 3, कितना है 3, तो ये हो जाए बेटे 3 गुणा 3 गुणा h का मान कितना है बेटे 7, ये 7। अब इन्हें हल कर लेते हैं भाई, कोई कट रहा है तो ठीक, देखिए 7 से 7 कटे, 3 से 3 कटे, तो रह कौन गया बेटे 22 दिया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 66 घन सेंटीमीटर। ये तो हमारा 66 घन सेंटीमीटर किसका आयतन निकल के आया बेटे 66 घन सेंटीमीटर शंकु का, यानी ये शंक्वाकार जो लकड़ी है ना, इसका जो आयतन आया है वो कितना आया है 66 घन सेंटीमीटर, और घनाभ का आया 100। हमने क्या निकालना है, ये जो बेकार सी लकड़ी रह गई, ये जो हिस्सा रह जाएगा, इसको काटने के बाद इसका आयतन हमको निकालना है, ठीक है। तो देखना बेटे कैसे निकलेगा कि सर इस घनाभ में के आयतन में से शंकु का जो आयतन है उसे क्या कर देना है, घटा देना है।
तो भैया अब हम घटा दे रहे हैं। चलिए, ये तो आपने नोट कर लिया होगा इधर बेटे, ठीक है। हमें अब इधर बिगाड़े दे रहा हूँ। हाँ, बोर्ड की थोड़ी कमी पड़ गई थी, ये छोटा पड़ गया। चलिए, अब यहाँ लिख दें बेटे, अतः बेकार, यहाँ लिख दें बेटे, अतः बेकार लकड़ी का आयतन। तो जो बेकार लकड़ी गई बेटे उसका जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा, घनाभ के आयतन में से क्या घट जाएगा बेटे, शंकु का आयतन। तो घनाभ का है 100, शंकु का कितना है 66। तो 100 में से बेटे 66 को आप घटा लीजिए। तो 100 में से 66 घटे तो कितना बचा बेटे 34। तो कितना बना बेटे 34 घन सेंटीमीटर। और ये हमारा राइट आंसर। और इसी के साथ आपका बेटे 5वां भी प्रश्न शानदार तरीका से आपके सामने रखा गया था। अब इसी के साथ बेटे जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े इस चैनल के माध्यम से बेटे वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे बेटे और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं बेटे ये इस वीडियो का क्या कह रहे हैं वो समझ तो प्रयास करें। क्या कह रहे हैं वो देख लीजिए एक बार। कह रहे हैं बेटे कि एक लंबवृत्तीय बर्तन पानी से भरा है। एक लंबवृत्तीय बर्तन पानी से भरा है। इस पानी को संचित करने के लिए उसी व्यास तथा ऊंचाई के समान ऊंचाई है जी, ऊंचाई के कितने शंक्वाकार बर्तनों की आवश्यकता होगी। क्या होगी बेटे, कितने बर्तनों की आवश्यकता होगी। ये लैंग्वेज टाइप प्रश्न है, शायद आपको समस्या उत्पन्न करे। मैं आपको इसको इमेज से समझाता हूं। अब आप इमेज से समझिए तब आप समझ पाएंगे, ठीक है। पहली बात इन्होंने किस पर चर्चा करी है बेटे, कह रहे हैं कि ये एक लंबवृत्तीय बर्तन है और ये लंबवृत्तीय बर्तन जो है, लंबवृत्तीय तो कैसे आकार का होता है, बेलनाकार। चलिए ये लीजिए बेलनाकार है, समझने का प्रयास करें बेटे। ये लीजिए, चलिए इधर मैं बढ़ा दे रहा हूं, थोड़ा सा ज्यादा समझ में आया आपको। ये लीजिए, ये एक है बेटे लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है। ठीक, दूसरी बात और समझने का प्रयास करें। दूसरी बात में ये कह रहे हैं कि समान ऊंचाई का, ऊंचाई बेटे बराबर है इसकी। ये लीजिए यहां से ये लीजिए, थोड़ा लगभग थोड़े बराबर ही हो। हाँ, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो सकता है उस पेज में, क्षमा करें। ये ले, हाँ ये ले। अब आप प्रश्न को समझने का प्रयास करें। उन्होंने ये कहा बेटे कि बेलनाकार एक बर्तन है, ये रहा, और एक शंक्वाकार छोटे बर्तन बनाए गए हैं समान लंबाई के और समान ऊंचाई और समान व्यास के। व्यास यानी ये जो नीचे के व्यास है ये तो समान है और ऊंचाई भी इनकी कैसी है, समान है, ठीक। हाँ, अभी बात को अभी समझना, पहले मैं और समझाने का प्रयास करूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक। अब यहां समझना, व्यास कह रहे हैं कि ये जो व्यास है ना, ये इसकी पैंदी जो है, जिसे अपने भाषा में कहते हैं अपने तुम पैंदी, ये निचला सिरा, ये इसका निचला सिरा और इसका निचला सिरा, ये दोनों कैसे हैं बेटे, समान है। यानी ये डी है तो ये भी डी है, ठीक है। ये डी है तो इसको भी डी कहेंगे, व्यास वही समान है। तो एक और बात समान है सर, क्या समान है,
इसकी ये लीजिए, ये इसको कहा जाता है बेटे ऊंचाई h। इस बेलन की जो बेलनाकार जो बर्तन है ना तुम्हारा, इस बेलन की जो ऊंचाई है वही सेम किसकी भी ऊंचाई है बच्चे, सर शंकु की भी है। हाँ जी बिल्कुल, वही ऊंचाई क्या है बेटे, किनकी है, शंकु की भी दे रहे हैं। अब यहां से समझने का प्रयास करें, वही ऊंचाइयां कैसी है बेटे, शंकु की है, वही ऊंचाई बेलन की है, वही व्यास है। अब कह रहे हैं कि इसका आयतन, सॉरी माफी चाहेंगे बेटे, इस पानी को संचित करने के लिए, यानी इनमें पानी भरा गया है, ये किससे भरा हुआ है पूरा बर्तन, पानी से एकदम टबाटब ये बर्तन भाई आपका भरा हुआ है। चलिए मैं आपको पानी भरे देता हूं, ये लीजिए, ये लीजिए भाई, ये आपका इसमें क्या भर गया, पानी भर गया सर, ठीक, बहुत अच्छे। अब इस पानी को क्या किया कि हम दूसरे उसमें बदलना चाहते हैं, इसमें डालना चाह रहे हैं, ऐसे बर्तनों में डालना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि पानी को संचित करने के लिए उसी व्यास और के शंक्वाकार बर्तनों में इस पानी को लिया हमने और किस में डाल दिया है, इस शंक्वाकार बर्तनों में डाल दिया। ये लीजिए, इस शंक्वाकार बर्तन में क्या कर दिया हमने, इसमें डाल दिया। ठीक, अब फिर से समझना, जब ये बेटे इस बर्तन में पानी डाल दिया, अगर ये सब पानी इस एक ही बर्तन में बन जाता तो ये नहीं कहता कि कितने बर्तनों की आवश्यकता है। इसका अर्थ ये हो गया बेटे कि एक से अधिक और शंक्वाकार बर्तन हमको बनाने पड़ेंगे। सर ये तो वैसे भी दिख रहा है, सर क्यों बनाने पड़ेंगे, क्योंकि देखो सर इसमें ये जो समान व्यास है, ये निचला हिस्सा तो समान है, ऊपर कम होता गया तो ऊपर का पानी कितने में कैसे बन जाएगा, ये बात समझने वाली है लॉजिकली। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सर ये एक से अधिक शंक्वाकार बर्तन बनेंगे। अब मेन रोल यही है, मैंने आपको ये बात समझाया है कि जब भी किसी बर्तन में कोई पानी या कोई द्रव भरा जाता है उसे कहा जाता है आयतन। तो इसका आयतन इसमें डाला जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कितने शंक्वाकार बर्तन होंगे जिनमें डाला जाएगा, तो कितने आयतनों शंक्वाकार बर्तन है जिसमें इसका संपूर्ण आयतन आ जाएगा है, इसका मतलब ये हुआ। तो इनका मतलब हुआ कि हमने मान लिया कि ये जो शंकु हैं उनकी संख्या क्या है, n है। तो हम कह सकते हैं कि बेलन का जो आयतन हो जाएगा बेटे वो, यानी इस बेलन का क्या होगा आयतन, बेलन का आयतन बराबर होगा n गुणा शंक्वाकार बर्तन का आयतन। यानी इस एक बेलन का आयतन कितने शंकुओं के बराबर होगा ये पता नहीं, तो क्या लिखेंगे उसका n का गुणा कर लेंगे, और n ही क्या है, छोटे बर्तनों की संख्या, यानी शंक्वाकार बर्तनों की संख्या जो हमें निकालनी है। ठीक है, हाँ अब आपने इमेज से तो समझ लिया होगा। अब आपको चलते हैं सवाल की ओर, अब सवाल में समझिए, तो यहां लिखे बेटे कि माना शंक्वाकार, माना शंक्वाकार बर्तनों की संख्या, माना शंक्वाकार बर्तनों की संख्या बराबर है कि कैपिटल N। हमने मान लिया शंक्वाकार बर्तनों की जो संख्या है वो कैसी है बेटी, n है। अतः और हमसे पूछ रहे हैं कि शंक्वाकार बर्तनों की संख्या क्या होगी, यही पूछा गया है, तो आप लिख सकते हैं बेटे, अतः
n बराबर, यानी शंक्वाकार बर्तनों की जो संख्या होगी बेटे तो क्या है n बराबर घनाभ का, नहीं घनाभ कहाँ है बेटे, इसमें तो बेलन है। अरे सब गड़बड़ हो गया भाई। बेलन का आयतन बट्टे, बट्टे में क्या होगा बेटे, शंकु व शंक्वाकार, शंक्वाकार वर्तन का आयतन, यानी किसके बराबर हो जाएगा बेटे, ये। अब आप यहाँ मान रख दीजिए तो बेलन का आयतन कितना होता है बेटे, पाई आर स्क्वायर एच बट्टे, शंकु का आयतन बताओ बेटे, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर से बेटे पाई आर स्क्वायर एच कट गया, तो 3 नीचे तो ऊपर गए तो कितना हुआ 3, यानी हमें कितने बर्तनों की आवश्यकता पड़ेगी, 3 बर्तनों, और ये हमारा राइट आंसर। और इसी के साथ भी बेटे हमारे 6 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो बेटे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और दोस्तों को अवश्य बताइएगा, ठीक है। और जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े थे इस चैनल के माध्यम से वो बेटे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ बेटे हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।